नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 राजियारा सोरठा शीर्षक का अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व हमने 2 सोरठे पढ़े हैं। आज हम तीसरे व चौथे सोरठे की व्याख्या ध्यान में करेंगे। इन सोरठों में कवि कृपाराम खिड़िया लिखते हैं कि मिले है सिंह वन माहे किण मिर्गा मृगपति कियो, जोरावर अति जहां रहे उरद गत राजिया। चौथे में बताया आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। इनकी व्याख्या से पूर्व हम पहले इनके कठिन शब्दार्थ ध्यान में करते हैं। मिले शब्दार्थ देखिए, मिले यानी मिलते हैं या मिलकर। सिंह है, इसमें सिंह में सी बड़ा आया है यानी शेर। सिंह का मतलब होता है शेर। वन माह, माह का मतलब होता है में, यानी वन में, जंगल में। किण यानी किन किन या किसने। मृगा, मृगा का अर्थ होता है पशुओं ने। वैसे मृग पशुओं के लिए आता है, पशुओं ने। मृगपति कियो, मृगपति यानी पशुओं का जो है पति यानी राजा, अर्थात जंगल का राजा या पशुओं का राजा कह सकते हैं। पशुओं का राजा अर्थात शेर। कियो यानी, कियो का अर्थ है किया या बनाया। जोरावर, जोरावर का अर्थ होता है बलवान, बलवान। अति जहां रहे उर्द राजिया, रहे उर्द, उर्द, उर्द का मतलब होता है ऊर्ध्व या ऊंचा, ऊर्ध्व या ऊंचा या उच्च। गत यानी गति, गत का अर्थ होता है गति करना, गति करना या बढ़ना, एक ही बात है। ऐसे दूसरे में आच्छा जुद, आच्छा का मतलब होता है अच्छा, आच्छा यानी अच्छा। जुद्ध, जुद्ध यानी युद्ध। इसमें तत्सम और तद्भव का भी भेद है, यानी कि युद्ध, ये युद्ध शब्द है वो तद्भव है, युद्ध तत्सम है। इसी प्रकार से अणपार, धार खगा सन्मुख धसे, धार का मतलब धारदार और खगा, खगा यानी तलवार। खग कहते हैं तलवार को। तलवार। सन्मुख, सन्मुख यानी कि सामने, सामना करना या सन्मुख यानी सामने। धसे रखकर, धंसकर। भोगे हुए भरतार, भोगे यानी भोगना, हुए, हुए यानी होकर, और भरतार यानी पति या स्वामी। स्वामी एक दूसरा अर्थ इसका राजा भी होता है, या स्वामी अर्थात पृथ्वी का राजा। रसा, रसा यानी पृथ्वी, और दूसरा इसका अर्थ और होता है राज्य। जी के नर राजिया,
नर का मतलब मनुष्य। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ हैं। अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत सोरठे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा नामक शीर्षक से उद्धृत है। इन सोरठों में कवि ने मनुष्य के बल और पराक्रम तथा हिम्मत इत्यादि के महत्व पर प्रकाश डाला है। अब है व्याख्या। प्रथम सोरठ में कवि लिखते हैं कि मिले सिंह वन माहे किण मृगपत मृगा मृगपत कियो, यानी कि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, हम उसे जंगल का राजा मानते हैं, मगर कवि कह रहा है कि उस शेर को, उस सिंह को जंगल का राजा किसने बनाया? यानी किसी ने उसको राजा चुना नहीं है। किसी भी या सभी जंगल के जितने भी जानवर हैं उन्होंने मिलकर के कभी भी उसे राजा स्वीकार नहीं किया। फिर भी जोरावर अति जहां रे उर्दगत राजिया, फिर भी वह सिंह अपने बल और पराक्रम से ही उस संपूर्ण जंगल पर शासन करता है और उन सभी पशुओं का राजा बनकर के जीता है, क्योंकि वो अपने बल और पराक्रम के कारण। तो इसमें बताया है, अर्थात जो व्यक्ति या जो प्राणी जितना बलशाली होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, वह जहां भी रहता है वहां उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, उच्च स्थिति हासिल कर लेता है। अगले में कहा है कि अच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे भोगे हुए बरतार रसा जी के नर राजिया। कवि लिखते हैं कि अच्छा जुद अणपार, कि युद्ध करना अच्छी बात है और उस युद्ध में जीत हासिल करना, अपना कौशल दिखाना, ये सब अच्छे और गौरव की बात है। मगर जो व्यक्ति साहसी होते हैं, बलशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वह व्यक्ति अपने सामने विपरीत चुनौतियों का भी डटकर मुकाबला करते हैं। अर्थात धारदार तलवारों की धार पर भी चल करके और उन मुसीबतों का सामना करने में सफल होते हैं। और वही व्यक्ति भोगे हुए बरतार रसा जरनिक रसा नर राजिया। कवि कहता है कि ऐसे पराक्रमी और सूरवीर व्यक्ति ही इस पृथ्वी के स्वामी बनकर के, राजा बनकर के और इस पर राज्य करते हैं, शासन कर सकते हैं, वही इनके स्वामी बन सकते हैं। अर्थात जो पराक्रमी होते हैं, बलशाली होते हैं, वही इस धरती पर उसका स्वामी बनकर के उसके राज्य का भोग कर सकते हैं। तो दोनों में ही कवि ने बल और पराक्रम का महत्व बताया है। तो इस प्रकार इनकी व्याख्या है। अब विशेष में हम लिखेंगे कि उक्त पदों में, छंदों में, सोरठों में कवि ने राजस्थानी मिश्रित डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही वयण सगई अलंकारों का भी प्रयोग है और इसमें उपदेशात्मक या नीतिपरक शैली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम 2-3 पॉइंट विशेष में बता सकते हैं। अब है गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में आपको करना है, इन पदों की सपृष्ठ व्याख्या करनी है और इनमें से स्वरचित 2 प्रश्न बनाए गए हैं कि पृथ्वी का स्वामी होकर उसे कौन भोगते हैं, यानी इस धरती का स्वामी बनकर के कौन भोगते हैं, यानी बलशाली और पराक्रमी व्यक्ति। सिंह मृगपति कैसे बनता है, यानी शेर मृगपति यानी राजा कैसे बन सकता है, यानी कि शेर अपने बल और पराक्रम से ही संपूर्ण जंगल का राजा बनता है। तो इस प्रकार ये अपनी कॉपी में आपको कार्य करना है। धन्यवाद।